हेलो बॉयज, स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये है x1 y1, नेक्स्ट है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है जी। देखिए हमें निकालना है एरिया, तो फॉर्मूला है उसका हाफ। जो मेथड बता रहा हूं मैं ध्यान से समझिएगा। पहले लिख लोगे आप x वाली वैल्यू सारी की सारी, x1 x2 x3। ओके, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं। x1 x2 x3 y2 से शुरू करना है आपको। कहां से? y2 से। y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। ओके जी, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। देखो एरिया निकालना है, 1/2 बाहर आएगा। पहले लिख लेनी है x1 x2 और x3, फिर y2 से स्टार्ट करना है, ना कि y1 से। y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ओके जी, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 -1 0 2 -4। ओके, देखो जी फॉर्मूले में पुट करेंगे a = 1/2। क्या तरीका बताया आपको? 2 - 1 2, पहले लिख लो 2 - 1 और ये 2। ठीक है जी, तो y2 से शुरू करो। 0 माइनस 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 प्लस, फिर -4 क्या आएगा? 3 प्लस 3 - 0। ठीक है जी, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका यूज करना आ गया आपको। 1/2, 2 4 जा 8, ये हो गया -7 प्लस 7 और ये आ गया 6। 15 और 6 21, 21/2। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने आपको बात बताई थी, कोलिनियर का एरिया क्या होता है? 0 होता है। तो इसका एक पार्ट करवा देता हूं, एक आप लोगों को खुद करना है। 7 - 2 5 1 3k। उन्होंने क्या बोला है? ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है? एक लाइन बनाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ? एक लाइन बना रहे हैं। लाइन का मतलब एरिया होगा ही नहीं, ट्रायंगल ही नहीं है, तो एरिया क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो 1/2 7 5 3 1 माइनस k प्लस k प्लस 2 प्लस -2 -1। ओके, इक्वल टू 0। क्यों आया? क्योंकि गिवन था कोलिनियर है। अब देखो 1/2 सोल्व करो। 1/2 तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 2 जा 10 और ये आ गया -3 -9। ठीक है जी, इक्वल टू 0। के और के सोल्व कर लो, ये हो गया -2k, यहां से आया 1, 7 और 1 8 इक्वल टू 0, -2k इक्वल टू -8,
तो k इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला मैं रब कर रहा हूं, डायरेक्ट यूज करेंगे। Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the side of triangle। एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनेगी, दोनों का एरिया निकालना है। और क्या दे रखा है, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। जो छोटी ट्रायंगल बनी और बड़ी ट्रायंगल है, उन दोनों का एरिया का रेशो भी निकालना है। मान लीजिए ये ए है, बी है, ये सी है। देखिएगा 0 - 1 2 1 0 3। ठीक है जी बात। 0 - 1 2 1 और 0 3। अब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं इनके। मान लीजिए ये हो गया P मिड पॉइंट, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है जी। अब देखो मिड पॉइंट इसका AB का 0 + 2 2 आ गया, 2/2 यानी 1 आ गया। -1 + 1 0 0/2 0। इधर आ जाओ, 0 + 0 0 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 हो तो 0 आ जाएगा। -1 + 3 2 2/2 1। यहाँ पे आ जाओ, 2 + 0 2 2/2 1 1 + 3 4/2 2। ठीक है जी। इन पॉइंट्स को ऐड कर दो। ओके। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या आएगा, 1/2। देखो जी एबीसी कंफ्यूजन नहीं रखनी है, 0 2 और 0। मल्टीप्लाई क्या क्या आएगा, देखो y2 से शुरू होना है। हमने किसको माना है, इसको माना है y2। तो 1 - 3 + 3 + 1 प्लस -1 - 1। ठीक है जी बात। देखो इन दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नंबर आएगा तो 0 ही आ जाएगा। ये हो गया 3 + 1 4 4 2 8 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4 यूनिट। ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ओके। अगली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखो 1/2 PQR, तो 1 0 और ये आ गया 1। कहां से शुरू करेंगे, PQ, यहां से स्टार्ट करेंगे y की वैल्यू। 1 - 2 + 2 - 0 + 0 - 1। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ जी, ये कितना आ गया देखो, -1, ये 0 ही हो जाएगा और उधर से भी -1 आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2/2। तो -1 एरिया कैन नाइदर बी नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट। अब उन्होंने क्या बोला है, रेशो निकालनी है। तो रेशो किस किस की, ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसकी आई 1, इसकी 4, तो यानी कि 1/4। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd।
नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, मान लीजिए ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है जी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट है -4 -2, नेक्स्ट -3 -5, 3 -2 और 2 3, ठीक है जी। बात हम क्या करते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है, तो हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ओके, तो क्या आएगा, हाफ -4 -3 2, -4 -3 +2, ठीक है जी। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, तो -5 -3 3 +2 और -2 +5, इसको सोल्व कर दो। ये हो गया -8 +32 हो जाएगा, ये हो गया 5 3 15 और ये हो गया 3 2 6, 32 -15 17 6 23, 23/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बात ये क्या है, ये आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, पहले इस पार्ट का फिर इस पार्ट का, ओके, दोनों को बाद में ऐड कर देंगे। तो 1/2 -3 3 और ये 2, तो देखो पाई की वैल्यू /2 ये आएगा, -2 -3 3 +5 और -5 +2, ठीक है जी। बात मेरी बात समझ रहे हो, सोल्व करो इसको। ये आएगा 5 माइनस का +15 हो गया, ये हो गया 8 +8 × 3 24, ये आया -3 -6, तो कितना आएगा ये 39 - 6 33, 33/2 स्क्वायर यूनिट। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये निकालना है ना हमें, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ओके। ABC का एरिया कितना है 23/2 और इसका 33/2, तो कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो डायरेक्ट, 3 2 5 6 /2 5, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट, ओके।
तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 फिनिश हो गई है। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे।